नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं आपकी ये धनतेरस हमेशा के लिए यादगार धनतेरस बन जाए। धन किसे नहीं चाहिए, धन का आगमन किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी चूक कर जाते हैं जिसकी वजह से धन हमारे पास आते आते थोड़ा सा हमसे दूर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में या हमारे जीवन में धन की कमी है या फिर हमें धन नहीं मिलता है। हर किसी को मिलता है, लेकिन जितना ज़रूरी होता है हर कोई चाहता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई, धनतेरस, दीपावली ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ चूक की गुंजाइश नहीं होती है आपके जीवन में। यानी आपको बहुत अटेंटिव रहना होता है, चाहे वो पूजा हो, चाहे खरीदारी हो, चाहे आपको कुछ सामान किसी को देना हो, चाहे गिफ्ट घर के अंदर आए। यानी कुल मिला करके सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं हटने देनी है, यानी आपको पूरा पूरा अटेंटिव रहना है। यही कारण है कि हम ये वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी बना करके डाल देते हैं ताकि आप अटेंटिव हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, सावधानियां रखें, ताकि धन आपके घर में आने से कहीं भी ना रुके, सीधा फ्लो आपके घर में हो। बात करते हैं कि धनतेरस हो और खरीदारी नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्साइटेड होते हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं हम लोग कि धनतेरस आए, दीपावली आए और ख़ास करके हम बहुत अच्छी अच्छी खरीदारी करें। चलिए खरीदारी की बात करते हैं तो आपको ये बता देते हैं कि आपको खरीदना क्या चाहिए धनतेरस पर। सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि धनतेरस मनाते क्यों हैं हम लोग। धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं हमारे धनवंतरी। देवताओं के वैद्य हैं हमारे धनवंतरी, यानी धनवंतरी की पूजा सर्वोपरि मानी जाती है धनतेरस पर। और फिर कुबेर धन की, डेफिनेटली कुबेर देवता के बिना तो आपको धन कहाँ से मिलेगा। फिर तीसरी बात आती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की पूजा। ये तीन पूजाएं अगर हम विधि विधान से कर लेते हैं या फिर कुछ भी सामान खरीदते हैं और हम इन्हें नज़रअंदाज नहीं करते हैं, तभी आपके घर में धन का आगमन होता है। बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे साल का सामान जो है हमें धनतेरस पर ही खरीदना है। खरीदिए खरीदिए, बहुत सारा खरीदिए, लेकिन जो चीज़ खरीदनी है जिससे धन देवता प्रसन्न होंगे, जिससे धनवंतरी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो चीज़ें खरीदने से तो चूक नहीं करनी है ना आपने। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खरीदना क्या क्या चाहिए आपको। एक, पीतल की धातु ज़रूर खरीदनी चाहिए आपको, खरीदनी ही है। इनफैक्ट कि पीतल को आपने मिस नहीं करना है। और थोड़ा सा बजट आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा रहे हैं हम, आपको बता रहे हैं कि आपको और क्या क्या खरीदना है। चांदी का बर्तन या चांदी की धातु, चांदी का कोई भी सामान आपने ज़रूर खरीदा, भले ही एक छल्ला ही क्यों ना हो, सिक्का ही क्यों ना हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं होता कि इतना बड़ा सा सिक्का लेना है हमने कि उससे पता नहीं धन कुबेर हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप छोटा सा सिक्का खरीद सकते हैं, छोटा सा एक छल्ला ही चांदी का खरीद सकते हैं, बट आपको चांदी भी ज़रूर खरीदनी है, क्योंकि चांदी हमारी सौम्यता को रिप्रेजेंट करती है। चांदी हमारी बहुत शीतलता को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में चांदी का आना आपके घर में शुभता का प्रतीक माना जाता है। फिर आती है बात कि बर्तन खरीदने के समय हम लोग स्पून, चम्मच, कटोरियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद लेते हैं। सारी चीज़ें खरीद ली, पूरे घर के बर्तन खरीद डालिए, लेकिन आपको मालूम है एक ऐसा पात्र होता है जो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। एक पहला होता है कलश। कलश अगर आप खरीदते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। और दूसरा होता है कि बड़े बर्तन जिसे हम कहते हैं, पतीला कह देते हैं हम, पतीला, भगोना भी कहते हैं बहुत लोग।
वो बर्तन जिसमें अक्षय काफ़ी सारा सामान आप बना सकते हैं, काफ़ी सारी खाने की चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे पूरे घर में, पूरे परिवार में वो चीज़ें वितरित होती हों। तो आपने जब भी खरीदने की बात आ रही है, बर्तन खरीदने की बात आती है, पहला या तो आप कलश खरीद लीजिए या फिर आप एक पतीला बड़ा सा खरीद लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप दो चीज़ें नहीं खरीद सकते, दो चीज़ें भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक चम्मच, कटोरियाँ, कड़छी, प्लेटें, ये सब चीज़ें वो भी खरीदिए, उसमें कोई बुराई नहीं है खरीदने में। लेकिन जो चीज़ हमें ज़रूरी चाहिए होती है, जिससे हमारे घरों में शुभता का आगमन होना है, जिसके द्वारा हमारे घर में ऐसा धन आना है जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि जब भी आप बर्तन खरीद करके ला रहे हैं, साथ के साथ आपको अपना कोई ना कोई अन्न ज़रूर खरीद के लाना है। जैसे गेहूं खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं। और आप जब घर के अंदर बर्तन लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ अंश थोड़े से या चावल या फिर गेहूं डाल करके ही उस बर्तन को अपने घर में ला करके रखिएगा। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव होता है। और बताएंगे हम लोग और क्या करना है। फिर मूर्तियाँ खरीदते हैं हम लोग। भाई मूर्तियाँ खरीदने की जब बारी आती है तो धनतेरस के दिन मिट्टी की मूर्ति ना खरीदें। ऐसी सॉलिड मूर्ति हमेशा कहा जाता है खरीदनी चाहिए, जिसे हम कभी भी अपने घर से विदा नहीं करना हो, यानी उन्हें घर में ही रखना चाहिए। क्योंकि हम एक तरफ स्थिर स्थायी हम धन की कल्पना करते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं कि कल को मान लीजिए वो मूर्ति आपकी खंडित होती है और खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखा जाता है, तो ऐसे में फिर आप उन्हें बाहर भेज देंगे। तो कहने का मतलब ये कुल मिला करके होता है, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं जिससे आपके घर की तिजोरी हमेशा बड़ी रहे, भरती रहे, संपदा आपके घर में आए, तो ऐसी चीज़ों को हमेशा खरीदना चाहिए। एक चीज़ हम बता रहे हैं और जो आपको बहुत ज़रूरी है खरीदना, वो है धनिया। साबुत धनिया होता है, बीज वाला धनिया होता है, पत्तों वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम, बीज वाले धनिया की बात कर रहे हैं। साबुत धनिया आपने ले लेना है, वो धनिया आपने ज़रूर खरीद करके अपने घर लाना है। और कहा जाता है कि अब पहले तो बड़े बड़े बागवानी होती थी लोगों के घर में, तो वहाँ पे ये धनिया को उगाया जाता था। लेकिन आजकल ज़्यादा जगह नहीं है, बट एक छोटी सी जगह में एक रिचुअल ज़रूर किया जा सकता है, यानी रिचुअल से आप वंचित मत रहिएगा। आपको धनिया खरीदना है और धनिया गमले में उसे बो देना है, यानी वो बीजना ज़रूर है उस धनिया को। ये चीज़ आपने ज़रूर कर, कहा जाता है कि कष्ट कभी नहीं आते उस घर में, एक बात। दूसरी बात, आपके घर में बीमारियां घर नहीं करती हैं, क्योंकि देवताओं के वैद्य का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए, धन्वंतरी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो आपके घर में बीमारियां कहाँ से आएंगी। तो ऐसे में एक तो धनिया, चांदी, पीतल, बड़ा बर्तन, मूर्तियां होनी चाहिए, तो वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। और कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, मैं अगली वीडियो में ये ज़रूर लेकर के आऊँगी कि आपको कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी हैं, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या चीज़ें खरीद रहे हैं और उसके साथ एक एडिशन मार्केट में निकले हैं, चलिए हम ये सब चीज़ें तो खरीद ही सकते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब जब हम ऐसी चूक करते हैं तो वहाँ हम फल आने से पहले ही हम उससे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको खास करके जो चीज़ें हमने आपको बताई है, इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, यही चीज़ें खरीदनी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की और गणेश की प्रतिमा, ये ज़रूर आप खरीद सकते हैं, इसे चित्र भी खरीद सकते हैं और साथ के साथ सॉलिड मूर्ति भी खरीद सकते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्ति को कोशिश कीजिएगा कि इस दिन ना खरीदें, क्योंकि अगर खंडित होती है तो ये शुभता नहीं देती है। फिर आती है बात कि हमें कुछ और चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। कमलगट्टे, कमलगट्टे की या तो माला खरीद सकते हैं आप, क्योंकि माँ लक्ष्मी के जब मंत्रों का जाप किया जाता है, कहा जाता है कि कमलगट्टे के ऊपर अगर आप जाप करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और संपदा बनी रहती है। तो ऐसे में कमलगट्टे आप ज़रूर खरीदिएगा। गोमती चक्र ज़रूर खरीदना चाहिए इस दिन, क्योंकि आपके घर में धन की बढ़ोतरी करता है गोमती चक्र। तो गोमती चक्र आपको ज़रूर लेना चाहिए। कम से कम इसकी संख्या जो है 11 होनी चाहिए या फिर 8 होनी चाहिए।
कम से कम 8 या 11, और ज़्यादा बड़ा करके आप 21, 31, 51 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम की बात बना 8 या 11 ज़रूर होनी चाहिए। सेम ऐसे ही होता है कमलगट्टे की, अगर आप बीज के रूप में खरीद रहे हैं, माला नहीं खरीद रहे हैं, तो कम से कम 8 या 11 होने चाहिए। अगर आप माला खरीद रहे हैं तो पूरी माला ही डेफिनेटली आती है। फिर आती है बात कि हमें ये चीज़ों का करना क्या चाहिए, कहाँ रखने चाहिए। बिल्कुल इन्हें आपको तिजोरी में रखना चाहिए, और उसकी भी पूरी विधि विधान होता है। पूरी विधि विधान से पूजा करके ही, लाल कपड़े में बांध करके ही इन्हें तिजोरी में रखा जाता है। एक और चीज़ आती है जो बड़ी दैवीय चीज़ होती है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए, और झाड़ू कहा जाता है कि सम में ना खरीदें, यानी कुछ लोग 2 झाड़ू खरीद लेते हैं। हमेशा विषम में, यानी 1, 3, 5, 7, 9 कितने भी खरीद लीजिए, बट 1 झाड़ू या फिर 3 झाड़ू ये खरीदना चाहिए। विषम में ही लेना चाहिए झाड़ू को, सम में झाड़ू को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे घर में लाने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, और दरिद्रता दूर होने का मतलब आपके घर में लक्ष्मी का आना, और लक्ष्मी का आने का मतलब आपकी सारी खुशियों में 4 चांद लग जाना। तो ऐसे में आपने जब भी ये झाड़ू खरीदना है तो विषम में खरीदिएगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी खरीदेगा, कम से कम 1 खरीदेगा। लेकिन अगर आपने सम में झाड़ू लाया है तो आपके लिए ज़्यादा शुभता नहीं देगा। ऐसा नहीं कि शुभता नहीं देगा, बट ज़्यादा शुभता, जितनी हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, उतनी शुभता से फिर हम दूर रह जाते हैं। फिर आती है बात कि आपको जब भी ये पात्र लाना होता है, अपने घर में लाया होता है, तो उस पात्र में आपको आते ही सबसे पहले रोली से या तो तिलक कीजिए। अगर आप ओम लिख सकते हैं तो ओम लिखिए अपने पात्रों के ऊपर। दोनों, कलश है, पतीला है, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई, वो आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, उस पर ओम बनाइए, या फिर साथ के साथ स्वास्तिक बना दीजिए। तो ये सारा प्रयोग आपने रोली का ही करना है। तो यकीन मानिए, ये धनतेरस आपकी किस्मत चमक सकती है, आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि 1, 2 नहीं, कितने सारे योग और संयोग हैं इस बार, जहां आप धनतेरस का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस अभी तक शेयर नहीं की है तो जल्दी से आप ये सारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने सारे नियर एंड डियर को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की भी ज़रूरत होती है। जब हम ये वीडियोस बनाते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी धनतेरस।